देखिए इस क्वेश्चन में साइन ए का मान गिवन है, कॉस बी का मान गिवन है, दे रखा है। हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या है, या कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या है। उधर दो फार्मूले लिखे हैं, ये हम पहले भी लिखवा चुके हैं और ये आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। नहीं याद है तो अभी याद कर लो, तब समझ में आएगी कहानी, ठीक है। और ऐसे याद रखो कि साइन स्क्वायर में यहाँ पर माइनस होता है और कॉस स्क्वायर में यहाँ पर प्लस होता है, ये दोनों अच्छे से याद कर लीजिए। तो अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत क्या पड़ रहा है, साइन स्क्वायर पहला वाला वैल्यू निकालने के लिए। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। इसमें थीटा की जगह पर हमको a माइनस बी रखना होगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की जगह पर a माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर a माइनस बी रखना होगा। इस बात से सहमत सब लोग? वो तो फार्मूला है, लेकिन हमें जो निकालना है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसमें थीटा क्या है, थीटा है a माइनस बी। थीटा की जगह पर हमें a माइनस बी रखना होगा, ठीक है। यानी जो इन्होंने निकालने को दिया है उसको निकालने के लिए पहले कॉस a माइनस बी निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा, कॉस a माइनस बी। अब बात आती है कि कॉस a माइनस बी कैसे निकले। तो जवाब ये है कि उसका भी अपना सूत्र है कॉस a माइनस बी का, ये भी तुम्हें याद होगा। फार्मूला है कॉस a कॉस b, और माइनस है तो हो जाता है प्लस साइन a साइन b। इसका मतलब हमें अगर कॉस a माइनस बी चाहिए तो चार बातें चाहिए। कॉस a चाहिए, कॉस b, साइन a साइन b। कॉस b हमको पता है और साइन a हमको पता है। पहले तो ये दोनों चीज़ें चाहिए। देख रहे हो कैसे सिस्टम जुड़ रहा है। ये चाहिए तो पहले ये चाहिए तो चार बातें चाहिए, उसमें दो पता है, दो नहीं पता। तो अब हम बस दो चीज़ों पर फोकस करें, कॉस a निकालने पर और साइन b निकालने पर। देखिए तो यहाँ पर कॉस a बराबर एक फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आप 10th क्लास से ही पढ़ते हो, नहीं पढ़ा हो तो अब याद कर लेना। वैसे इसके आगे प्लस माइनस लगाया जाता है और फिर चतुर्थांश के हिसाब से चिन्ह लिया जाता है, लेकिन इसमें बताते हैं नहीं a और b किस चतुर्थांश में, तो फिर हम पहले ही मान के चलते हैं, पॉजिटिव ही ले लेते हैं। साइन a की वैल्यू 11/61 का वर्ग, 61 का वर्ग कर लीजिए और 11 का हम कर लेंगे। 11 का वर्ग 121 और 61 का वर्ग देखिए 3721 शायद होता है, हम कर लें क्या? है ना, 1 से मल्टीप्लाई वही रहेगा, 6 1 कम 6, 6 6 36, 1 6 6 12 के 2 हासिल 1, तो 37 21 आता है, ठीक है। तो 61 का वर्ग होता है 37 21। अब एलसीएम लोगे तो 37 21 एक कम 37 21 माइनस 121 बटे 37 21। 37 21 में 121 जब घटेगा, 21 ये घट जाएगा, 100 और घट जाएगा तो 3600 आएगा बटे 37 21। 36 का वर्गमूल 6, 2 जीरो का 1 जीरो, और ये 61 होता है। भाई 61 का वर्ग 37 21 होता है ना, 61 का वर्ग, तो 37 21 का वर्गमूल 61। तो कुल मिला के कॉस a की वैल्यू भी आ गई अपने पास। इक्वेशन नंबर 3 बना दो इसे। अपने पास कॉस a आ गया। अब अपने को चाहिए साइन b। क्या चाहिए? साइन b चाहिए। तो ठीक है, पहले हम साइन b निकाल लें, फिर फार्मूला खोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, साइन b बराबर भी वैसे ही एक फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर b साइन थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस b की वैल्यू 4/5 है। 4/5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। 25 एक कम 25 में 16 गए 9, 9/25 और 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। ये हो गया साइन b। अच्छा, अब हम निकालेंगे कॉस a माइनस b। कॉस a माइनस b का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b, माइनस है तो बीच में आएगा प्लस साइन a साइन b। इसमें वैल्यू लगाते हैं, चलो। तो कॉस a की वैल्यू है 60/61, कॉस b की वैल्यू है 4/5,
साइन ए की वैल्यू है 11/61 और साइन बी की वैल्यू है 3/5। तो 4 छंग 24 ऊपर 240, 5 एकम 5 और 5 छः 30, 305। ऊपर 11 3 33, 5 एकम 5 और 5 छः 30, 305। यहाँ 305 हम एलसीएम ले लेंगे नीचे। 0 और 3 3, 4 और 3 7, 273/305। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस बी। अब कॉस ए, ये वाला फार्मूला खोला और इसमें थीटा की जगह पर ए माइनस बी ले लिया क्योंकि लाना है हमको। और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 273/305 बटे में कितना 2, बटे में 2। एलसीएम लेंगे 305 एकम 305 माइनस 273 बटे 305 और बटे 2। इसे घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 10 में से 7 जाएगा 3। 5 में से 3 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 32 आएगा। अच्छा, यहाँ 2/1 होता तो 1 ऊपर जाएगा 2 यहीं पे आएगा। 2 गुणे 305, 2 गुणे 300 भाई 2/1 है ना नीचे वाली बिन, 1 ऊपर 2 यहीं पे, 2 से कट जाएगा 16 आएगा। तो आंसर चेक कर लेंगे तो आ रहा होगा 16/305। एक आंसर आ गया। अब ये सेकंड वाला भी कराएंगे, पहले ही करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में अभी हमें ये भी और निकालना है कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बटे 2। तो ये निकलेगा कैसे? कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बटे 2 निकालने के लिए आप सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करेंगे। आपको कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2। यानी इसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस होता है, साइन स्क्वायर में माइनस होता है। थीटा की जगह पर यहाँ क्या लिख देंगे, ए प्लस बी। थीटा की जगह पर ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर ए प्लस बी। सही है। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये फार्मूला होता है। इसमें थीटा की जगह पर ए प्लस बी और ए प्लस बी रख दिया। तो ये चीज़ देखो निकलने लग गई। लेकिन अब पता ये चला कि अगर हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बटे 2 चाहिए तो पहले कॉस ए प्लस बी चाहिए। और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग को याद है। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। अब वैल्यूज़ तो वही रहेंगी, कोई चेंज तो होगा नहीं, बस बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये सब दोबारा तो निकालेंगे नहीं क्योंकि पहले पार्ट में हम निकाल चुके हैं। तो इतनी जगह हो गई नहीं छोड़नी। केवल फार्मूला चेंज हुआ, बीच में प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। 305 एलसीएम लोगे, 240 में 33 घटेगा तो 207 बचेगा। 207 कॉस ए प्लस बी। ठीक है। तो सीधे सेकंड पार्ट यहीं से शुरू करिएगा लगाना। ये तो ऊपर लिखी चल चुके थे क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, कॉस ए प्लस बी आ गया। ये फार्मूला खोला और इसमें आप कॉस ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 207/305 बटे में कितना है 2। एलसीएम लेंगे 305 एकम 305 प्लस 207/305 और 2 यहीं पे आ जाएगा। ये वाला 2 यहीं पे। 7 5 12 के 2 हासिल 1 0 0 0 1 3 2 5। अच्छा, बटे 2 गुणे 305, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 5 1 बचा 11 हुआ, 2 पंचे 10, 1 11 2 6 12, 256/305। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन सामने है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये पहला टर्म ऐसे लिख दिया। इसमें हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाएंगे। वो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फॉर्मूले नहीं याद करोगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगेगी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये होता है साइन ए प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ दो तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दिया। साइन ए प्लस बी इंटू साइन
ए माइनस बी, इससे इसको घटा दो। ए माइनस बी जब ये घटाएंगे तो प्लस ए हो गया माइनस ए, प्लस बी हो गया माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ध्यान दें, साइन ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ दो, साइन ए माइनस बी मतलब इससे इसको घटा दो। अब क्या होगा, ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, ये प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, फिर cos 2a इंटू cos 2b प्लस साइन ए और ए कितना हो गया 2a इंटू साइन माइनस बी हो गया माइनस का 2b। अच्छा जी, cos 2a cos 2b, साइन को माइनस हजम नहीं होता बताया है ना, माइनस यहाँ से निकल के बाहर आया, माइनस साइन 2a इंटू साइन 2b, ये माइनस निकल के बाहर आया। अब cos a cos b माइनस साइन a साइन b, फार्मूला होता है cos a प्लस b cos 2a प्लस 2b, खोलोगे तो वही मिलेगा cos a cos b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b। तो जो राइट हैंड साइड है वो RHS यही आ रही है, बिल्कुल ये RHS होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, इसका हम लोग राइट हैंड साइड ले ले रहे हैं, tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस a बाई 2, ये RHS है, उस सेक 10 में डेरिवेशन चाहिए। tan a प्लस b का फार्मूला खोलेंगे, फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan पाई बाई 4 इंटू tan a बाई 2। अभी स्क्वायर लगा देंगे, पहले समझ लो। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दें, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ये जो स्क्वायर लगा इसके ऊपर लगा दीजिए, इस तरीके से स्क्वायर लग जाए, सही। अब tan 45 का मान होता है 1, tan a बाई 2 को लिखेंगे sin a बाई 2 बटे cos a बाई 2 बटे 1 माइनस tan 45 का मान 1 और tan a बाई 2 को लिख देंगे sin a बाई 2 बटे cos a बाई 2। ये स्क्वायर इसके ऊपर हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो ये cos a बाई 2 ऊपर जाएगा, cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2, cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2 बटे cos a बाई 2, और फिर एलसीएम लेंगे तो cos a बाई 2 ऊपर जाएगा, cos a बाई 2 फिर 1 से गुणा करो, 1 इंटू साइन sin a बाई 2 बटे cos a बाई 2। अब इसके ऊपर क्या है, ये स्क्वायर है क्या, cos a बाई 2 कैंसिल, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर को लाना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos a बाई 2 sin a, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 cos a बाई 2 sin a बाई 2। आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 sin a, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 sin a। अच्छा, RHS ये आ रही है कि कुछ और बनाना है, LHS सेक और tan आ रहा है, तो सेक आएगा अगर cos से भाग कर दो, tan आएगा जब cos से भाग कर दो। तो जैसे RHS देखने पर ही तो समझ पाओगे क्या करना है, अंश तथा हर में cos a से भाग। अब कह दो कैसे जाना, तो सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर tan कैसे बन जाए, यहाँ पर sec कैसे बन जाए, तो जवाब आएगा cos से भाग कर लो भाई। अब आप देखना, 1 बटे cos a हो जाता है sec a, sin a बटे cos a हो जाता है tan a, 1 बटे cos a हो जाता है sec a और sin a बटे cos a हो जाता है tan a। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड लिख लो RHS थीटा। फार्मूला बताया था आपको, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये फार्मूला सब लोग याद कर लो। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2, ये फार्मूला रट लीजिए। तो फार्मूला जो उधर लिखा है इसको रट लीजिए,
कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर अल्फा रहेगा तो यहाँ भी अल्फा है, सही है कि नहीं? अगर हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा तो आपको कहना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बटे 2। ठीक है, ये सूत्र अच्छे से रट लेना जो उधर लिखा हुआ है। अब इन्हें सूत्र याद नहीं होने दिक्कत रहेगी। यहाँ पर अगर अल्फा करेंगे तो यहाँ पर भी अल्फा करेंगे, तो याद कर लो फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बटे 2। फिर कॉस स्क्वायर थीटा, वही फार्मूला, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पर है अल्फा प्लस 120, उधर भी वही रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड थीटा इज अल्फा प्लस 120 बटे 2। फिर कॉस स्क्वायर थीटा, वही फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा और थीटा की जगह क्या है अल्फा माइनस 120 बटे 2। सब बच्चे ध्यान से देखें, सब जगह एक ही फार्मूला लगाया गया है, क्या? कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। यहाँ पे थीटा की जगह पर अल्फा है, यहाँ थीटा की जगह ये अल्फा प्लस 120, वहाँ थीटा की जगह अल्फा माइनस 120। सही है, इतना सबको क्लियर? अब नीचे से 2 क्या है? कॉमन है, नीचे से 2 कॉमन है, ऊपर क्या हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 और 1 3 हो गया। 3 प्लस कॉस 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 120 दूना 240 प्लस कॉस 2 अल्फा और 120 दूना 240, 120 का दोगुना 240। सही है। अभी क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1/2 3 प्लस कॉस 2 अल्फा, इसमें 2 रास्ते हैं, 2 क्या 3 रास्ते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी याद होगा, जिन्हें याद है उन्हें। अब जिन्हें एक को नहीं याद, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो यहाँ से सवाल छोड़ दें, उनसे नहीं लगेगा। कॉस सी प्लस कॉस डी एक रास्ता। दूसरा रास्ता है कि कॉस ए प्लस बी का सूत्र खोल दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन ए। कॉस ए माइनस बी का खोल दो, कॉस ए कॉस बी प्लस, 2 रास्ते। तीसरा है डायरेक्ट, एक था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए, 3 रास्ते हैं। अगर सूत्र याद हो, बच्चे कहते हैं मैं समझ नहीं आता कौन सा सूत्र लगाएं, हम कहते हैं याद तो हो, तुम कोई भी लगाओ, याद हो, जो याद है वो लगाओ, उससे लगेगा। लेकिन जब याद ही नहीं तो लगाओगे क्या? तो इसमें हम तुम्हें आसान बताएं तो सबसे आसान ये होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी। इधर से तुम लोगों ने याद किया था ये 2 कॉस ए कॉस बी। जिन बच्चों को याद हो उनकी बात कर रहे हैं, जिन्हें याद नहीं उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है, अगर सूत्र रटे हैं तो खूब आएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी। 2 कॉस ए कॉस बी याद कीजिए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए, ये सूत्र सब लोग याद कर लो। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए। यहाँ ध्यान देना बेटा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, क्या फार्मूला है? 2 कॉस ए कॉस बी। ए जानते हैं क्या है 2 अल्फा, बी जानते हैं क्या है 240। अच्छा, फार्मूला लगा के देखो, पिछला स्टेप बैक होगा। 2 कॉस ए कॉस बी, बोलो क्या बताया था? कॉस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो, प्लस कॉस ए माइनस बी, तो सही है, पिछला स्टेप बैक हो रहा है। अब कॉस 240 का मान -1/2 होता है। कॉस 240 का जो मान है वो होता है -1/2 होता है। अभी हम निकाल के अलग से दिखा देंगे आपको, चलो दिखा देते हैं पहले। 240 अलग से निकाल लो, 240 को हम 180 + 60 से लगाएंगे ना, 240 को 180 + 60, कॉस 180 + थीटा थर्ड में जाएगा, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, कॉस 180 + थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 + थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 60 का मान 1/2। तो ये 2 मान, कॉस 120 का मान भी यही होता है, 240 का भी यही होता है। कॉस 120 भी -1/2, कॉस 240 भी -1/2। तो कॉस 240 का मान रख दिया, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो गए। 1/2 3 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस माइनस की गुणा -1 × cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा, प्लस माइनस कट गया, तो आंसर आया 3 × 3 / 2। और ये क्या है?